अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स क्लास 9। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले जो छः क्वेश्चंस हैं वो हम पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो ये का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, अगर y x के साथ इनवर्सली वेरी करे, y की वैल्यू 7 है जब x की वैल्यू 2 हो। y मालूम करना है जब x की वैल्यू 126 हो। सबसे पहले तो हमें मालूम करना है k, यहाँ y भी गिवन है x भी गिवन है, तो k क्या होगा वो मालूम करना है। k मालूम करने के बाद फिर हमने y मालूम करना है जब x की वैल्यू 126 होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का। अक्सर 10th के एग्जाम में, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें ये पूछा जा चुका है। तो y x के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं y इनवर्सली वेरी कर रहा, तो ये आएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x, क्योंकि इनवर्सली वेरी कर रहा है तो 1/x आएगा। y इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा k/x। तो हमें अगर देखें जरा शुरू में, तो हमें y भी दे दिया गया है और x भी दे दिया गया है, तो हमें k मालूम करना है। तो k की वैल्यू जहां पे आएगी k इज इक्वल टू x, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू x इंटू वाई। k विल बी इक्वल टू x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 7। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14। तो ये k की वैल्यू है, इसको हम पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 हम बना लेते हैं। तो ये y और x के दरमियान इक्वेशन बन जाएगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, जो k की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं। तो जहाँ पे y विल बी इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई x। नेक्स्ट हमसे ये पूछा गया है कि हमने y मालूम करना है जब x 126 के बराबर हो। ये देखें जरा आप, y पूछा गया है, x 126 के इक्वल है। तो y और x के दरमियान इक्वेशन आ गई है, y इज इक्वल टू 14/x, यानी हमें y को मालूम करना है x इज इक्वल टू 126। ये इस क्वेश्चन में गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दें x की इस इक्वेशन में। y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 126, x की वैल्यू 126 है, तो y इज इक्वल टू 14 और 126 आ गया। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 14 1 14 होता है और 14 9 126। तो अगर x 126 हो तो y की वैल्यू जो है वो 1/9 होगी, या 1/9 भी आप कह सकते हैं। तो ये y की वैल्यू होगी इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, एम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आसान है, तो इसको आप लाजमी तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/। देखें x बटे में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y 4 है, x 3 है, x मालूम करना है जब y 24 के बराबर हो। तो y हमें यहाँ गिवन है, x गिवन है, तो पहले k को फाइंड आउट करेंगे जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y विल बी इक्वल टू k/x। तो y यहाँ पे k/x के बराबर आएगा, हमें k मालूम करना है, तो k विल बी इक्वल टू x इंटू वाई। इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं, क्योंकि जहां से हम y और x के दरमियान इक्वेशन मालूम कर लेंगे k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। k इज इक्वल टू x इंटू वाई, तो ये हमारे पास k की इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें x भी गिवन है, y भी गिवन है, दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो हम k को निकाल सकते हैं। हमारे पास k इज इक्वल टू एक्स वाई है, y 4 है, वैन x इज इक्वल टू 3, x और y की वैल्यूज को पुट किया तो x जगह 3 लिखा, y की जगह 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो ये k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो k y हमारे पास इक्वल था k/x के, k/x। तो यहाँ k की वैल्यू 12 है, k की जगह हमने 12 लिख दिया, y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई x। अब हमें y गिवन है 24, तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो y की जगह हमने 24 लिख दिया, 12 x मालूम करना है, x यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाएगा, तो 24 जहाँ x की जगह आ जाएगा, आपस में चेंज हो जाएंगे ये 12/24।
12 1 12 होता है, 12 2 24, तो x की वैल्यू 1/2 होगी अगर y की वैल्यू 24 हो। क्वेश्चन नंबर 9, if w is inversely proportional to z and w is equal to 5 when z is equal to 7, w 5 है जब z की वैल्यू 7 हो, हमें w मालूम करना है when z is equal to 175/4, जब z 175/4 हो तो w की वैल्यू क्या होगी, ये इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। W is inversely proportional to Z, W will be equal to K/Z, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, कांस्टेंट K लगाएंगे, K पहले फाइंड आउट करना है तो K जहाँ पे आएगा W/Z, तो यहाँ पे हमें पहले W भी दे दिया गया है, W is equal to 5 गिवन है, यहाँ से देख सकते हैं Z 7 है, तो K हम जहाँ से मालूम करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद K is equal to WZ, W5 Z 7, तो ये वैल्यूज पुट की, W5 Z 7 लिख दिया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, K की वैल्यू है हमारे पास 35, तो यहाँ हमारे पास W is equal to K/Z है, तो यहाँ K की वैल्यू को पुट कर दिया तो W हमारे पास आया 35/Z, ये हमारे पास W की इक्वेशन आ गई W और Z के दरमियान। अब हमें Z गिवन था 175/4, तो W हमने फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास इक्वेशन है W और Z के दरमियान, W is equal to 35/Z, W is equal to यहाँ 35, Z की वैल्यू 175/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ डिवीजन में आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, 35/175 इंटू 4, 35 1 35 होता है, 35 5 175 होता है, तो W यहाँ पे आएगा 4/5, 35 को सिंप्लीफाई किया, 35 1 35, 35 5 175 होता है, तो 4/5, तो ये W की वैल्यू इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर होगी अगर Z 175/4 के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, A इज इक्वल टू 2, जब R 3 हो तो A 2 है, हमें R मालूम करना है व्हेन A इज इक्वल टू 72, तो A और R जब हमें गिवन है तो सबसे पहले हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मालूम करेंगे, A इनवर्सली वेरी कर रहा है R स्क्वायर के साथ, A विल बी इक्वल टू K/R स्क्वायर, ये क्वेश्चन 1, K मालूम करना है यहाँ पे, तो A R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A 2 गिवन है, R 3 है, A की जगह हमने 2 लिखा, R की जगह 3 लिखा, 3 स्क्वायर 9 होता है, 2 × 9 18, K की वैल्यू आ गई 18, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 हमारे पास है A इज इक्वल टू K/R स्क्वायर, K की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो A इज इक्वल टू 18/R स्क्वायर, हमारे पास A इक्वल था K/R स्क्वायर के, K की जगह 18 लिखा तो A हमारे पास आया 18/R स्क्वायर के। नेक्स्ट हमने R को मालूम करना है, जब A 72 के इक्वल है, हमें R को फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमारे पास A इक्वल आ गया 18/R स्क्वायर के, तो यहां से हम निकाल सकते हैं R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18/A, अगर यहाँ पे R स्क्वायर निकालना चाहें, R स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 18/A, R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18/A, नाउ R स्क्वायर इज इक्वल टू 18, A की वैल्यू 72 है, 18 को अगर हम सिंप्लीफाई करें 18 ये 1, 18 4 72, 18 4 72 होता है, 18 1 18 होता है, 1/4 आ गया, R स्क्वायर 1/4 की इक्वल है, हमें R की वैल्यू मालूम करनी है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जहाँ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, R की वैल्यू और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, R की वैल्यू ±1/2 होगी अगर A की वैल्यू A की वैल्यू अगर 72 हो तो R की वैल्यू ±1/2 होगी। क्वेश्चन नंबर 11, A is inversely proportional to B square, A is equal to 3 when B is equal to 4, find A when B is equal to 8, जैसे कि A B स्क्वायर के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है, A विल बी इक्वल टू K/B स्क्वायर, K फाइंड आउट करना है क्योंकि हम A और B दोनों दे दिए गए हैं तो पहले K मालूम करेंगे, K विल बी इक्वल टू B स्क्वायर, यहाँ पे A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू A इंटू B स्क्वायर, A की वैल्यू हमें गिवन है 3, B की वैल्यू 4 है, वैल्यूज को यहाँ पे दर्ज कर दिया, A की जगह 3, B की जगह हमने 4 पुट किया, 3 इंटू 4 क्या 16 होता है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, K इज इक्वल टू 48, K हमारे पास आ गया। आप K की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे A और B स्क्वायर के दरमियान रिलेशन निकालने के लिए, तो इसको इक्वेशन 1 में K की वैल्यू को पुट किया, A इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर, ये A और B स्क्वायर के दरमियान रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हमें B गिवन है 8, हमें A फाइंड आउट करना है,
तो a इज इक्वल टू 48, b की वैल्यू 8 है, 8 स्क्वायर, a इज इक्वल टू 48, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 48 और 8 स्क्वायर 64। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 16 3 48 होता है, 16 4 64, तो a की वैल्यू 3/4 के इक्वल होगी अगर b की वैल्यू 8 हो। इस रिलेशन में a इज इक्वल टू 48/b स्क्वायर, a की वैल्यू 3/4 आएगी पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 12 है इफ v वेरीज इनवर्सली विद r क्यूब, v r क्यूब से इनवर्सली वेरी कर रही है, v5 व्हेन r इज इक्वल टू 3, v मालूम करना है व्हेन r इज इक्वल टू 6 एंड r मालूम करना है व्हेन v इज इक्वल टू 320, v 320 हो तो r मालूम करना है। तो जैसे कि हमें गिवन है v r क्यूब से इनवर्सली वेरी कर रहा है, v विल बी इक्वल टू k ओवर r क्यूब, k मालूम करने के लिए r क्यूब v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इज इक्वल टू v r क्यूब। हमें इस क्वेश्चन में v5 गिवन है सबसे पहले और r3 गिवन है, तो वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, v की जगह 5 लिखा, r की जगह 3, r क्यूब है तो 3 का क्यूब आएगा, 5 3 का क्यूब 27 होता है, 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया 135। ये k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया v और r क्यूब के दरमियान रिलेशन मालूम करने के लिए, तो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास 135 है, तो v विल बी इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब। जब r 6 हो तो हमें v को फाइंड आउट करना है व्हेन r इज इक्वल टू 6, तो v इज इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब, जैसे कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 135 ओवर r क्यूब, r 6 है, 6 को यहाँ r की जगह दर्ज कर दिया, 6 क्यूब 135 ओवर 6 क्यूब है 135, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है जी। हमारे पास v इज इक्वल टू 135 ओवर 216, v विल बी इक्वल टू, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 9 के टेबल से, 15 9 135 होता है और 24 9 216 होता है, सॉरी 24 9 216, 15 ओवर 24। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 के साथ, 5 3 15 और 8 3 24, तो v की वैल्यू 5 ओवर 8 होगी अगर r 6 के इक्वल हो। अगेन हमें मालूम करना है v 320 है तो r क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास v और r क्यूब के दरमियान रिलेशन था, v इज इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब, r अगर हमें मालूम करना है r क्यूब इधर लेके आएंगे, v डिवाइड हो जाएगा 135 ओवर v, तो v 320 है, r क्यूब विल बी इक्वल टू 135, v की जगह हमने 320 को दर्ज कर दिया, r क्यूब इज इक्वल टू, दोनों ऊपर नीचे हम 5 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, 5 के टेबल से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27 5 135 होता है और 64 5 320 होता है, ये आप अक्सर कर सकते हैं। तो r क्यूब क्योंकि इधर क्यूब है इधर भी क्यूब बना लेते हैं, तो ये 27 ओवर 64 3 ओवर 4 का क्यूब बनता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो आपको पता है कि जब पावर एक जैसी हो तो बेस इक्वल होती है, तो r वहाँ पे 3 ओवर 4 के इक्वल होगा, पावर एक जैसी हो तो बेसिस इक्वल होती हैं, असास इक्वल होते हैं, तो r यहाँ पे 3/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है m इनवर्सली वेरी कर रहा है n क्यूब के साथ, तो m बराबर होगा k ओवर n क्यूब के। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें m और n क्यूब के दरमियान रिलेशन दिया गया है, तो m यहाँ पे k ओवर n क्यूब के इक्वल होगा, k इज इक्वल टू m n क्यूब। इस क्वेश्चन में m2 है व्हेन n इज इक्वल टू 4, तो जब m और n दोनों दे दिए हैं तो मिसिंग k है, k मालूम कर लेते हैं, k इज इक्वल टू m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4, n क्यूब था तो 4 का क्यूब आ गया, 2 4 का क्यूब 64 होता है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128, तो k की वैल्यू 128 आई। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 हमारे पास थी m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन थी इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने m की वैल्यू को सॉरी k की वैल्यू को पुट किया, तो m हमारे पास आ गया 128 ओवर n क्यूब, इक्वेशन 1 हमने बनाया, इसको k की वैल्यू को पुट कर दिया। अब हमें m मालूम करना है, n 6 है, n इज इक्वल टू 6, m हमारे पास है, m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब, m इज इक्वल टू 128, n की जगह 6 लिख दिया, 6 क्यूब 128 ओवर 6 क्यूब 216 होता है, तो इसको सिंप्लीफाई किया 2 के टेबल से 64, यहाँ पे 108 आ गया। अगेन हमने 4 के टेबल से सिंप्लीफाई किया, 16 4 64 और 27 4 108 होता है, तो m की वैल्यू 16 और 27 हो गई अगर n 6 के बराबर हो, यानी मैंने पहले 2 के साथ सिंप्लीफाई किया फिर मैंने 4 के साथ कर लिया। नेक्स्ट है n को फाइंड आउट करना है व्हेन m इज इक्वल टू 432, m 432 हो तो n क्या होगा, जैसे कि हमारे पास m और n क्यूब के दरमियान रिलेशन था, m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब,
तो यहाँ से n क्यूब इक्वल आ जाएगा 128 ओवर m के। n क्यूब जहाँ पे आ गया 128, m जहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, n क्यूब इधर आ जाएगा, n क्यूब इज इक्वल टू 128 ओवर 432। n क्यूब इज इक्वल टू, इसको हमने 2 के टेबल से सिंप्लीफाई किया, 64 2 128 होता है और 216 2 432 होता है। 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर लिया, 64 ओवर 216, n क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, 64 4 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है। तो अगर हम इसका क्यूब रूट ले लें, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ओवर 6 होल क्यूब, तो पावर एक जैसी हो तो बेसेस इक्वल होती हैं। तो यहाँ बेस n है, जहाँ बेस 4 ओवर 6 है, n यहाँ पे 4 ओवर 6 हो गया। इसको अगेन सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 के टेबल से, 2 2 4 होता है, 2 3 6, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2/3 है। तो ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हुई। 2 पार्ट्स में हमने इसको सॉल्व किया है। आप वीडियोस को देखें, कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रॉब्लम की समझना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।